नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 13 वन पार्ट का विश्लेषण करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2 दिन पहले हम लोग स्कूल में एक सर्कुलेशन आया है जिसमें लिखा हुआ है कि आप लोगों का चैप्टर में जो भी चैप्टर था 2021 एचएसएलसी एग्जाम के लिए सभी चैप्टर में से कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है, कम कर दिया गया है और उन चैप्टरों में से 2 चैप्टर नया ऐड कर दिया गया है। एक है वन प्रमाण, दूसरा है इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव। तो आज हम वन पार्ट का डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं वन पार्ट को। वन पार्ट की रचयिता है अनुराधा शर्मा पुजारी जी। पार्ट को शुरू करने से पहले अनुराधा शर्मा पुजारी जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अनुराधा शर्मा पुजारी असमिया साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका व पत्रकार है, प्रतिष्ठित लेखिका भी है और पत्रकारिता भी करते हैं। वो उनका जन्म सन 1964 में असम के जोरहाट में हुआ। उनका जन्म जो हुआ था वो 1964 में असम के जोरहाट में हुआ था। उन्होंने जोरहाट के देवीराम बरुआ महाविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त कर डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की। तो उन्होंने देवीराम बरुआ महाविद्यालय जोरहाट में जो है उससे उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और उसके बाद सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र में सोशियोलॉजी में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री हासिल की। कोलकाता के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड मैनेजमेंट में पत्रकारिता के पाठ्यक्रम को पूरा करने वाले अनुराधा शर्मा पुजारी जी ने पश्चिम बंगाल के सिनेमा केंद्र सूचना एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत आर्ट एंड फिल्म एप्रिसिएशन पाठ्यक्रम भी संपन्न किया। उन्होंने आर्ट भी सीखा और फिल्म के बारे में भी जानकारी हासिल की। एप्रिसिएशन पाठ्यक्रम भी उन्होंने लिया। कोलकाता के एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के तहत अध्यापन के जरिए अपना कर्मजीवन आरंभ किया और कोलकाता के एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के जरिए उन्होंने अपने कर्मजीवन कार्यशीलता शुरू की। अनुराधा जी को अमर असम गुवाहाटी से प्रकाशित असमिया दैनिक समाचार पत्रों में भी उल्लेखनीय योगदान हेतु रेनेसां असम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने अमर असम दैनिक समाचार पत्र में लिखने के कारण उनको रेनेसां असम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यदि कवि के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब शुरू करते हैं पाठ वन भ्रमण। वन मतलब जंगल या उद्यान और उसका घूमना या भ्रमण करना। करीब 3 दिनों से पंखुड़ी बहुत प्रसन्नचित्त। करीब 3 दिनों से पंखुड़ी नाम की एक लड़की बहुत ही खुश है। इस बार की गर्मी की छुट्टी के पहले सप्ताह में ही 4 दिनों के लिए 8वीं एवं 9वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक वन भ्रमण पर ले जाया जाएगा। इस बार के स्कूल से उन लोगों को बोला गया है कि समर वेकेशन की छुट्टी के पहले सप्ताह में, समर वेकेशन की छुट्टी जिस महीने में होता है उस महीने के पहले सप्ताह में ही 4 दिनों के लिए 8वीं और 9वीं कक्षा के मतलब क्लास 8 और 9 क्लास के बच्चों को वन भ्रमण पर ले जाएगा मतलब वन को घूमने के लिए ले जाया जाएगा। कक्षा अध्यापक मतलब क्लास टीचर जो होते हैं के द्वारा ये घोषणा होते ही दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों में खुशी की लहर उठी। जैसे क्लास टीचर ने यह बात 8वीं और 9वीं कक्षा के बच्चों को बताया तो सभी बच्चे प्रसन्नचित्त हो गए, खुश हो गए, बहुत ज्यादा खुशी हो गए। विद्यार्थियों के बीच केवल एक ही बात की चर्चा होती थी कि वन भ्रमण पर कहाँ जाया जाए और सभी विद्यार्थियों यही सोच रहे थे कि वन भ्रमण में वो लोग किस जगह पे जाया जाए। किसी ने मानस अभयारण्य, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाने की इच्छा जताई तो किसी ने काजीरंगा के बारे में बताया। कोई बोल रहा है कि मैं मानस अभयारण्य जाना चाहता हूँ तो कोई किसी ने बताया कि मैं काजीरंगा नेशनल पार्क देखने जाना चाहता हूँ। परंतु विद्यालय के अधिकारियों ने यह बताया कि अधिकांश विद्यार्थी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भ्रमण के पक्ष में। लेकिन विद्यालय के जो अधिकारी होते हैं, मैनेजमेंट जो होते हैं, उन्होंने देखा कि ज्यादातर बच्चे काजीरंगा नेशनल पार्क देखना चाहते थे। इसलिए इस बार हम लोग काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क के भ्रमण पर चलेंगे। इसलिए विद्यालय से निश्चित किया गया कि इस बार हम लोग काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को जाएंगे।
कुछ विद्यार्थी काजीरंगा का पहले ही भ्रमण कर चुके थे और कुछ विद्यार्थी क्लास में ऐसे थे जिन्होंने पहले ही काजीरंगा भ्रमण कर चुके थे, इसलिए वे काजीरंगा जाने के लिए मना कर रहे थे। इसलिए वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग काजीरंगा नहीं जाएंगे। फिर भी दोनों कक्षाओं के 50 विद्यार्थियों एवं 5 शिक्षक शिक्षिकाओं का दल काजीरंगा भ्रमण पर जाने के लिए तैयार हुआ। फिर भी इन सब बातों को इग्नोर करते हुए अधिकारियों ने विद्यालय के 50 विद्यार्थियों और 5 शिक्षक शिक्षिकाओं को नियुक्त किया कि इन सभी का झुंड बना के हम लोग वन भ्रमण के लिए भेजेंगे। छात्र छात्राओं को अपने साथ ले जाई जाने वाली जरूरी सामग्रियों की एक सूची तैयार जाने वाली जरूरी सामग्रियों की एक सूची तैयार की गई और छात्र छात्राओं की जो जरूरत होता है उस उधर जाने के बाद जिस चीज की जरूरत होता है उस सभी चीजों की एक लिस्ट बनाने के लिए उनको बोला गया। सभी विद्यार्थियों को यह बता दिया गया कि वे अपने साथ ले जाने वाली वस्तुएं स्वयं लेकर आएंगे और सभी विद्यार्थियों सभी मतलब स्टूडेंट को छात्र छात्राओं को यह बताया गया कि वो लोग जो चीज उनको जरूरत पड़ेगा सभी चीज खुद से लेके आएंगे, परंतु कैमरा और मोबाइल फोन वे किसी भी हालत में अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन स्कूल से की तरफ से स्ट्रिक्टली मना किया गया कि कोई भी अपने साथ कैमरा और मोबाइल फोन नहीं लेंगे। पंखुड़ी और उसका भाई वन भ्रमण पर जाने के लिए तैयार हुए। फिर घर आने के बाद पंखुड़ी और उसका भाई घर आने के बाद स्कूल में ही पंखुड़ी और उसका भाई वन भ्रमण जाने के लिए तैयार हुए। वो लोग जाने को राजी थे। पवन 9वीं और पंखुड़ी 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। पवन 9वीं कक्षा का बालक था और पंखुड़ी 8वीं कक्षा की महिला। पंखुड़ी ने इस बात पर ध्यान दिया कि शिक्षकों द्वारा दी गई सूची के अनुसार पवन ने वस्तुएं नहीं रखी। पंखुड़ी ने इस बात का ध्यान रखा कि शिक्षकों ने जो लिस्ट बना के उनको दिया था इसके अनुसार पवन उसके बड़ा भाई जो है उसने लिस्ट के अनुसार अपना सामान नहीं रखी। गर्मी की छुट्टी आरंभ होने के दिन से ही पवन बहुत कम पढ़ना लिखता और सुबह देर से उठता है और गर्मी की छुट्टी शुरू होने के बाद ही पवन पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया था, मतलब कम पढ़ाई लिखाई करता था और सुबह वो देरी से नींद से उठता। पूछने पर उसने बताया विद्यालय तो बंद है। अगर कोई उसको पूछता था कि इतने देरी से क्यों नींद से उठते हो तो वो बताता है कि विद्यालय अभी बंद है। थोड़ी देर तक सोने से कुछ नहीं होता और अगर थोड़ा ज्यादा सो लूं और देर तक सो लूं तो कुछ नहीं होता। यह पवन का उत्तर था। पंखुड़ी सुबह का नाश्ता करके बर्तन बासन धोने और घर की सफाई करने में अपनी माँ की मदद करती है और पंखुड़ी सुबह उठने के बाद नाश्ता करने के बाद अभी स्कूल बंद है तो वो क्या करती थी, बर्तन जो जूठा बर्तन था उसको धोती थी, बासन ये सब धोती थी। उसके बाद मम्मी को घर के साफ सफाई करने में मदद भी करती थी। लेकिन पवन खाना खाकर थाली कटोरा जूठा ही छोड़ देता है और पवन जहाँ पे खाना खाता है उधर में जो थाली में उसको खाना दिया जाता है और जिस कटोरे में उसको डाल या कुछ भी परोसा जाता है उस सभी चीज को जूठा ही छोड़कर चला जाता है। इसे देखकर पंखुड़ी गुस्से से पूछती है। इस सब चीजों को देखने के बाद पंखुड़ी गुस्से से पूछता है, पवन भैया इन बर्तनों को किसे धोने के लिए छोड़ देते हो? उसने भाई को पूछ लिया कि आप जो खाना खाने के बाद बर्तन को इधर में झोटा ही छोड़ के चले जाते हो, ये बर्तन कौन धोएगा आपका? किसके लिए आप छोड़ के जाते हो ये छोटा बर्तन धोने के लिए? विद्यालय खुला रहने पर तुम्हें धोने के लिए नहीं कहती। अगर विद्यालय खुला होता तो मैं तुम्हें धोने के लिए नहीं कहती। किंतु अभी तो विद्यालय बंद है, परंतु अभी तो विद्यालय बंद है, अभी तो तुम अपना काम खुद कर सकते हो। अपना काम खुद क्यों नहीं करते? अपना काम तुम स्वयं क्यों नहीं करते? पवन हंसकर जवाब देता है। पवन हंसते हुए बोलता है, मैं तो लड़का हूँ। वो बोलता है कि मैं तो लड़का हूँ, ये काम तो लड़कियों का है, ये जो बर्तन बासन धोना ये सब काम लड़कियों का है, तुम ही करो। तुम लड़के हो, तुम ही करो। माँ तो पिताजी को कभी ऐसा काम करते नहीं देखता। मैं तो पिताजी को कभी ऐसा काम करते नहीं देखता। वो बोलता है कि मैं तो कभी भी नहीं देखा कि मेरे पिताजी ने भी बर्तन बासन धोआ है, घर के साफ सफाई किया है। ठीक है, तो मैं क्यों बोलूं? ठीक है, यह लड़कियों का काम है, लड़कियां करें, तुम करो।
पवन की बात सुनकर पंखुड़ी एक दिन माँ से पूछा। ये बात सुनने के बाद पंखुड़ी ने जाके माँ से पूछा, माँ लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग काम का बंटवारा किसने किया है? उसने माँ से जाके पूछ लिया कि लड़के और लड़कियों के लिए ये अलग अलग जो काम होता है कि बर्तन बासन सब लड़कियां धोएंगे, बिस्तर से सब भी लड़कियां करेंगे, ये काम का बंटवारा किसने किया है? ये डिवाइड किसने किया है? मुझे देखो, मैं भी तो भैया की तरह पढ़ाई करती हूँ। मुझे देखो, मैं तो भैया की तरह पढ़ाई करता हूँ। भैया भी पढ़ाई करते हैं, मैं भी पढ़ाई करती हूँ। भैया अपना कपड़ा खुद संभाल कर क्यों नहीं रखते और भैया अपना कपड़ा संभाल कर खुद क्यों नहीं रखते? अगर मैं उनकी तरह पढ़ाई करता हूँ तो वो भी तो अपना कपड़ा संभाल कर रख सकते हैं। जूते भी साफ नहीं करते। अगर मैं अपना जूता साफ कर सकता हूँ तो वो क्यों अपना जूता साफ नहीं कर सकते? वो क्यों जूता साफ नहीं करते? नहाने के बाद भीगा हुआ गमछा बिस्तर पर फेंक कर क्यों चले जाते हैं? और वो खुद नहाने के बाद भीगा हुआ गमछा बिस्तर पर फेंक कर क्यों चले जाते हैं? भैया ऐसा क्यों समझते हैं कि उनका काम आप कर देंगी अथवा मैं कर दूंगी? भैया के दिल में ऐसा क्यों बैठ गया है कि उनका जो काम है वो काम को तितर-बितर करके जाएंगे और हम लोग इसको संभाल के रखेंगे? ये उनके दिमाग में कैसे आया कि उनका काम या आप कर देंगे या मैं कर दूंगी? लड़कों को अपना जूता साफ नहीं करना चाहिए और जब खाना खाने के बाद खाली कटोरा नहीं धोना चाहिए, ऐसी कहीं लिखा है क्या? उसने बहुत अच्छा प्रश्न पूछ दिया पंखुड़ी ने। उसने पूछा कि लड़कों को अपना जूता साफ नहीं करना है, खाना खाने के बाद अपने कटोरे बर्तन को नहीं धोना है, ऐसी बातें किसी शास्त्र में किसी बुक में लिखा है क्या? तब माँ ने हंसकर कहा, तब माँ हंसकर उत्तर देती है, ये मेरी प्यारी पंखुड़ी, ये मेरी प्यारी पंखुड़ी, तुम स्वयं देख रही हो, तुम खुद ही देख रही हो, उम्र के हिसाब से तुम दोनों के करने लायक काम में तो सिखाती ही आ रही हो। उम्र के हिसाब से तुम लोगों के एज के हिसाब से मैं तुम लोगों को जो काम की जरूरत है वो काम सिखाती आ रही हूँ। तुम लोग पढ़ लिख कर एक समय अच्छी नौकरी करोगे। तुम लोग जब पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद एक अच्छी नौकरी करोगे अथवा कई व्यवसाय करके धनोपार्जन करोगे और कई व्यवसाय कोई भी व्यवसाय करके बिजनेस करके धन उपार्जन करोगे, अर्थ उपार्जन करोगे, परंतु अपनी जरूरत के काम की जानकारी ना होने से उसके लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ेगा। और जब तुम अपनी जरूरत की जो काम है वो नहीं जानोगे तो तुम्हें दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, दूसरों के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, निर्भर होना पड़ेगा। सॉरी, इससे तुम्हें तकलीफ होगी। इन सब चीजों से तुम्हें बहुत ज्यादा असुविधाएं होंगी, परेशानियां होंगी। तब समय तुम्हें धोखा देगा। तब जो समय होता है, समय का चक्र जो होता है वो तुम्हें धोखा देगा और दूसरे लोग भी तुम्हें ठगेंगे और दूसरे लोग भी तुम्हें ठग लेंगे। पंखुड़ी अपने भाई की पीठ ठोकर बोली। पंखुड़ी ने अपने भाई के पीठ में मार के बोली, सुन रहे हो भैया माँ क्या कह रही है? भैया तुम सुन रहे हो ना, भाई माँ क्या बोल रही है? तुम एक ना एक दिन मुसीबत में अवश्य पड़ोगे। तुम एक ना एक दिन किसी तरह की परेशानियों में, मुसीबतों में तुम जरूर पड़ोगे। माँ अपनी ममता के कारण ही तुम्हारा काम कर देती है और माँ का प्यार जो है तुम्हारे ऊपर, इसके कारण ही माँ तुम्हारा काम कर देती है। परंतु जब घर से बाहर रहकर पढ़ाई या नौकरी करोगे तो उस समय तुम्हारा काम कौन कर देगा? काम कौन कर देगा? और कभी भी अगर पढ़ाई के लिए घर से बाहर जाकर नौकरी या पढ़ाई करोगे तब तुम्हारा काम कौन कर देगा? कौन करके देगा तुम्हारा काम? आज तुम माँ और मैं हूँ इसलिए तुम्हारा काम हम लोग करके दे रहे हैं, लेकिन जब तुम अकेले रहोगे तब तुम्हारा काम कौन करके देगा? पवन भी कम ना था, पवन भी किसी अंश से पंखुड़ी से कम ना था। उसने पंखुड़ी के बाल खींचते हुए बोली, उसने पंखुड़ी के बाल को पकड़ लिया, लड़कियों का बाल थोड़ा चोटी बना हुआ है, उसको पकड़ लिया और बोली, तब मैं खुद करूंगा। उसने बोला कि तब मैं खुद करूंगा, नहीं तो तुझे बुला लूंगा। नहीं तो क्या है, तुम्हारी छोटी बहन है, तुझे बुला लूंगा, तू काम करके देगी, तुम कर देना। उसने बोला कि तुम कर दे। उसके बाद दोनों भाई बहन में मारपीट शुरू हो गई। उसके बाद तो उसने बाल को पकड़ा, पंखुड़ी के बाल को पकड़ा, तो पंखुड़ी ने भी उसको मारा, तो दोनों भाई बहन में मारपीट शुरू होगी। एक जब पीठ पर मुक्का मारता तो दूसरा जीभ निकाल कर उसे चिढ़ाता। अगर उनमें से किसी ने पीठ पर मारा तो दूसरा उसको जीभ निकाल कर उसको चिढ़ाता। अंत में माँ दोनों को मिठाई, बिस्कुट अथवा
अपने बगान में लगे केले के गोद में से 2-4 केले, पके केले तोड़कर देती और दोनों का झगड़ा शांत होता। अंत में माँ दोनों का झगड़ा शांत करने के लिए क्या करती थी, कुछ मिठाई दे देते थे, चॉकलेट दे देते थे, बिस्कुट दे देते थे, या अपने बगान के केले के गोद में, केले का गोद मतलब केले का छड़ी होता है जहाँ पर झुंड बना के होता है, झुंड में जो करा होता है उसमें से 2-4 पके केले निकालकर उन दोनों का झगड़ा शांत करती, उनको देने के बाद उन दोनों का झगड़ा शांत होता। गर्मी की छुट्टी में वन भ्रमण पर जाने के एक दिन पहले शाम को पंखुड़ी ने अपनी पीठ पर उठाकर ले जाने लायक वस्तुएं एक बड़े से थैले में भर कर रखी। और गर्मी की छुट्टी में वन भ्रमण में उनको जाना है पहले सप्ताह में, ठीक है, तो उस दिन जाने से पहले के रात को, जिस दिन जाना है उस दिन के पहले के रात को उन्होंने शाम को ही पंखुड़ी ने अपने बैग में, अपने पीठ बैग जिसे कहते हैं, उस बैग में उसकी जरूरत के जितने भी सामान है ले जाने लायक, जो वन भ्रमण में लेके जा सकती है ऐसे लायक जितने भी सामान है वो सब लेके एक थैले में भरकर रखी, उसको पीठ में उठा के ले जा सके ऐसे बैग में उसने उठा कर रखी। एक बड़ी और एक छोटी डायरी, कपड़े के जूते, एक बड़ी डायरी, एक छोटी डायरी, कपड़े के जूते, टोपी, पतला गमछा, प्राथमिक चिकित्सा की दवाई, फर्स्ट एड किट जो बोलते हैं उसको, टॉर्च लाइट, सूती का कपड़ा, कलम इत्यादि उसने बैग में घुसा के रखी। अपनी वस्तुएं रखने के बाद पंखुड़ी पवन के पीठ पर लगा थैला देखकर आश्चर्यचकित हो गई और अपने सामान को उसने रख दिया था। और जैसे अपने भैया का जो बैग था उसको देखने के लिए गई हो, ठीक है, जाकर उस बैग को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई, वो मतलब शॉक में बन गई। पवन ने थैले में कुछ भी नहीं रखा था, पवन ने अभी तक थैले में कुछ भी नहीं रखा, कोई भी सामान उसने नहीं घुसाया। पवन जब शाम को क्रिकेट खेलकर आया था तो उसने खुद ही अपनी वस्तुएं पंखुड़ी को दिखाई। पवन शाम को क्रिकेट खेलकर आकर अपनी वस्तुएं पंखुड़ी को दिखाती है, ये देखो ये कपड़ा घुसाना है, ये पेन घुसाना है, ये ब्रश घुसाना है, ये सब कुछ उसने पंखुड़ी को दिखाया, लेकिन खुद से नहीं घुसाया, ठीक है, दिखाई दी। लेकिन थैले में वस्तुएं न रखे जाने से अब वो चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसने तो दिखा के चला गया पंखुड़ी को, लेकिन पंखुड़ी ने भी नहीं घुसाया। उसने सोचा कि पंखुड़ी को दिखा के चला जाऊंगा तो पंखुड़ी घुसा देगी, लेकिन उसने नहीं घुसाया उसके थैले में सभी सामान, इसलिए वो चिल्ला उठी, गरम हो गया पवन। मैं अपने थैले में सामान रखना भूल गया, वो बोल रहा है कि मैं अपने थैले में सामान रखना भूल गया, तुम अपना थैला भरने के बाद मेरा सामान भी नहीं रख सकती थी क्या? वो बोल रही है कि मैं अपने जितने भी सामान है कल वन भ्रमण में जाने के लिए लेके जाना है वो सामान मैं अपने थैले में रखना भूल गई। तुम जब अपने सामान भर चुकी हो तो क्यों मेरा सामान भर नहीं दिया? तुम्हारा सामान भरने के बाद मेरा सामान क्यों नहीं भर दिया? माँ, ओ माँ, वो जो जोर से माँ को बुलाते, माँ, ओ माँ। पवन की आवाज सुनकर माँ दौड़ते हुए रसोई घर से बाहर आई और पवन की आवाज सुनते ही माँ खाना पकाने के घर से बाहर आई। देखो माँ, कल सुबह ही हम लोग जाएंगे, कल सुबह ही हम लोगों को जाना है। पंखुड़ी ने अपना सामान ठीक कर लिया, पंखुड़ी ने सभी अपना सामान ठीक कर लिया, पर मेरे लिए इसने कुछ नहीं किया और मेरे कोई भी काम इसने नहीं किया। मैं नहीं जाऊंगा, अभी मैं नहीं जाऊंगा। माँ ने पवन की भूल को बताते हुए कहा, माँ ने पवन का जो गलती हुआ है वो बताते हुए कहा, तुमने अपनी जरूरत की चीजें समेट कर क्यों नहीं रखी? तुम खुद से अपनी जरूरत के सामान समेट कर क्यों नहीं रखी? मुझे तो पंखुड़ी को बोलना नहीं पड़ा, उसने तो अपना सामान सब कुछ समेट कर रख लिया था थैले में, तो तुमने अपना सामान क्यों नहीं रखा? इसमें पंखुड़ी की कोई गलती नहीं है, इसमें पंखुड़ी की कोई भी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है, गलती जो है वो तुम्हारी है। परंतु चिंता करने की बात नहीं है, परंतु कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हारी जरूरत की सभी चीजें थैले में सजा कर रख देती हूँ, मैं तुम्हारी जरूरत के जितने भी सामान है वो मैं समेट कर रख देता हूँ तुम्हारे थैले में। ये माँ का प्यार है इसलिए कर रहे। मन मारकर मत बैठो, उदास होकर मत बैठो। सूर्योदय होने से पहले पंखुड़ी ने खिड़की से बाहर देखा। सूर्योदय होने से पहले मतलब रात को ही वो खिड़की से बाहर देखना शुरू करती। बाहर अभी भी अंधेरा था, बाहर उसने देखा कि बाहर अभी भी अंधेरा था। घड़ी में अलार्म लगा दिया था, तथापि वो सोने से डर रही थी। घड़ी में अलार्म था कि कब जाना है, उससे पहले उसको उठना है,
है, नाश्ता करना है सब कुछ, इसलिए उसने घड़ी में अलार्म लगा दिया था, लेकिन फिर भी वो डर नहीं दिया था, वो उठना पाए तो ये डर उसके अंदर थी। बिस्तर पर लगी लेडी पंखुड़ी सामने में एक हरे भरे वन में पहुंच गई थी, सपने में एक हरे भरे वन में पहुंच गई थी। इस समय परी परी यो सपना देखना शुरू कर दिया, वो हरे भरे वन के अंदर वो घूम रही है। इस सपने में पंखुड़ी पहुंच गई। पंखुड़ी को पेड़ पौधे लता फूल आदि बहुत पसंद है। पंखुड़ी को पेड़ पौधे लता फूल ये सभी चीज बहुत पसंद आती है, परंतु छोटे शहर में हो घर होने के कारण वहां जमीन की कमी होती है। जैसे शहरों में जमीन की बहुत ज्यादा कमी होता है, इसलिए गार्डनिंग करने के लिए लोग छत के ऊपर घर बनाते हैं, टॉप में फूल ये सब लगाते हैं। ये परेशानियां पंखुड़ियों को भी हो रही थी। वो बोल रही थी घर होने के कारण, शहर में घर होने के कारण वहां जमीन की कमी होती है, जगह की कमी होती है, इसके लोग गमले में फूल लगाते हैं। इसके मैंने अभी जो बोला कि लोग गमले में टब में ये सब में फूल लगाते हैं। पंखुड़ी ऊंचे वृक्षों को देखती है। पंखुड़ी बड़े बड़े सपनों में वो बड़े बड़े वृक्षों को देख रही थी। हर वृक्ष का रंग अलग है, हर वृक्ष को रंग वो सपनों के अनुसार हर वृक्ष का रंग उसने अलग बनाया है। पत्तों का आकार अलग है, पत्तों का रंग भी अलग अलग है, और सॉरी आकार अलग है, मतलब उसका गठन जो होता है, बड़ा कोई बड़ा पत्ता कोई छोटा पत्ता वो अलग अलग है। तंबूल के पेड़ के पास लगा आम का पेड़ एक समान नहीं दिखता। तंबूल का पेड़ मतलब सुपारी घास का पेड़ जो है उसके पास रखा आम का पेड़ जो है वो एक समान नहीं दिखता, क्योंकि तंबूल का पेड़ छोटा होता है, जितना होता है, और आम का पेड़ बहुत मोटा होता है। फिर भी दो भिन्न प्रकार के पेड़ आपस में मिलकर रहते हैं, फिर भी दो भिन्न प्रकार है उनमें, है वो अलग है एक दूसरे से, फिर भी वो एक साथ मिलकर रहते हैं। तो हम लोग हिंदू मुसलमान सिख क्रिश्चियन सब देखने में एक समान लगते हैं, हम लोग मिलकर क्यों नहीं रहते? ये सोचने वाली बात है। मिलकर रहते हैं। केले के पौधे के पास नींबू का पेड़ है, केले के पौधे के पास एक नींबू का पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, सोचना क्या बात होगी ये बच्ची। परंतु नींबू का कांटा कभी केले के पौधे में नहीं चुभता। अगर केले के पेड़ के पास नींबू का पेड़ हो, नींबू के पेड़ में कांटे होते हैं, लेकिन वो कांटा कभी भी जाकर केले के पेड़ पौधे में नहीं चुभता। वृक्ष सभी प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं। वृक्ष जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, और सभी प्राकृतिक लॉ ऑफ द नेचर के जितने भी नियम है, प्राकृतिक जो नियम है, वो नियम का पालन वो करते आते हैं। इसलिए पंखुड़ी को पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, इसलिए ही पंखुड़ी को पेड़ और पौधे अच्छे लगते हैं। इसी बीच घड़ी का अलार्म बज उठा, इसी बीच घड़ी का अलार्म, उसने जो अलार्म लगाया था वो बज उठा। पंखुड़ी बिस्तर से उठ गई, पंखुड़ी बिस्तर से उठ गई, उसने पवन को भी जगाया, उसने पवन को भी उठाया और खुद हाथ मुंह धोने के लिए कमरे से बाहर चली गई, और खुद अपना ब्रश करने के लिए, हाथ मुंह धोने के लिए, नींद में उठने के बाद लोग हाथ मुंह धुलाते हैं, ब्रश करते हैं, ये सब करने के लिए वो बाहर चली गई। पवन और पंखुड़ी ने चाय नाश्ता किया। पवन और पंखुड़ी ने सुबह का ब्रेकफास्ट किया, चाय का नाश्ता किया। तैयार होकर घर से निकलने के पहले अपने माता पिता के सामने खड़े हो गए, और तैयार होकर घर से बाहर निकलने से पहले वो माता पिता के सामने खड़े हो गए, क्योंकि 4 दिन के लिए जा रहे हैं बच्चे, इसलिए वो माता पिता के सामने खड़े हो गए। पिताजी बोले, शिक्षक के साथ मत छोड़ना, शिक्षक जो है उनका साथ मत छोड़ना, उनकी आज्ञा का पालन करना, वो जो भी बोलते हैं वो सभी बातों को मानना। मैं तुम लोगों के समाचार लेते रहूंगा, मैं फोन करके तुम लोगों का क्या हालचाल चल रहा है वो हर एक चीज का खबर लेता रहूंगा। माँ ने कहा, और माँ ने उनको बोला, तुम लोग विश्व प्रसिद्ध अरण्य के भ्रमण पर जा रहे हो, तुम लोग वर्ल्ड फेमस, ठीक है, वर्ल्ड फेमस नेशनल पार्क वन भ्रमण, अरण्य का भ्रमण, जंगल का भ्रमण करने तुम जा रहे हो। वन से बहुत सी बातें सीखी जा सकती है, वन में घूमने के बाद बहुत सी बातें तुम लोग सीख सकते हो। जितना चाहो सीखने की कोशिश करना, जितना हो, जितना तुम्हारे कैपेसिटी के अंदर हो उतना ज्यादा सीखने की कोशिश करना, तथा अपने अपने चीजें संभाल कर रखना, और जो सामान तुम घर में लेके जा रहे हो वो हर एक चीज को तुम संभाल कर रखना। पंखुड़ी और पवन ने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद दिया, फिर माता पिता के पैर छूकर वो लोग आशीर्वाद हो गए, आशीर्वाद लेकर घर से निकले। भ्रमण का आनंद अभी शुरू होगा। भ्रमण नाच गान के शोरूम के बीच दोनों बसें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की ओर बढ़ चली। नाच गान, बच्चे जब पिकनिक में जाते हैं तो नाच गान होता है,
ठीक है। तो इधर में भी वो लोग डिस्कशन के लिए जा रहे थे, तो नाच गान हो रहा था, अजनंगा जाने उद्यान के ओर बढ़ रहा था उनका बस स्कूल से। छात्र छात्राओं ने इस तरह एक साथ भ्रमण का आनंद इससे पहले कभी प्राप्त नहीं किया, और छात्र छात्राओं ने भी कभी भी एक साथ पूरे क्लास के सभी बच्चे एक साथ घूमने का आनंद जो होता है वो कभी नहीं प्राप्त किया था। बस में ही शिक्षकों ने छात्र छात्राओं के बीच से उनका नेता चुन दिया, और बस में ही शिक्षक ने क्या किया कि छात्रों और छात्राओं के बीच में से एक मॉनिटर निकाल के दे दिया। छात्र छात्राओं को की गिनती और उनकी असुविधाओं पर ध्यान देने का दायित्व पंखुड़ी और दिशा को दिया गया। छात्रों छात्राओं में उनकी गिनती, मतलब कितने छात्र हैं, सभी बस में उतर रहे हैं कि नहीं, सभी जगह में भ्रमण में जाने के लिए तैयार है कि नहीं, हर एक चीज की गिनती पंखुड़ी और विदिशा को दिया गया, और उनकी असुविधाओं पर ध्यान देना, और उनको कौन कौन सी चीजों की परेशानी हो रहा है, हर एक चीज के ऊपर ध्यान देने का दायित्व जो था वो पंखुड़ी और विदिशा के ऊपर था। विद्यार्थियों के बीच लंच पैकेट एवं पानी की बोतल बांटने का दायित्व 9वीं कक्षा के छात्र सौरभ और आफ्ताब को दिया गया, और विद्यार्थियों के बीच लंच जो खाना होता है वो पैकेट एवं पानी के बोतल बांटने का दायित्व, एक को देने का दायित्व जो होता है, परोसने का दायित्व 9वीं कक्षा का स्टूडेंट, 9वीं क्लास के छात्रों सौरभ और आफ्ताब को दिया गया। सौरभ और आफ्ताब को ये काम दिया गया कि बच्चों में लंच के पैकेट, पानी के बोतल ये सब देने का दायित्व। सौरभ को ये काम थोड़ा कठिन लगा, सौरभ को ये काम थोड़ा ठीक नहीं लगा। क्यों नहीं लगा पता चलेगा। उसने कहा उसने बोला कि सर, पंखुड़ी और विदिशा लंच पैकेट बांटने का काम करेगी और हम लोग पंखुड़ी और विदिशा के हिस्से का काम करेंगे। उसने बोला कि पंखुड़ी और विदिशा को जो काम मिला है वो काम हम लोग कर लेंगे, ठीक है, और हमारा जो काम है लंच के पैकेट बांटना, पानी का बोतल देना, ये सब काम वो लड़कियां करेंगे, मतलब विदिशा और पंखुड़ी करेंगे। हम लोग लड़कों के उत्पात मचाने पर उन्हें अनुशासन में रख सकते हैं। हम लोग अगर लड़के परेशानी करते हैं तो उनको शासन में रख सकते हैं, अनुशासन में रख सकते हैं, रख सकेंगे, तथा उनकी असुविधाओं पर भी ध्यान देंगे, तथा उनको जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो परेशानी हो रहा है, उसके ऊपर भी हम लोग ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग लड़के हैं, ठीक है। वो ऐसे सोच रहा है। आफ्ताब ने सौरभ की बातों का समर्थन किया, और आफ्ताब ने भी बोला, सौरभ ने जो बात बोला वो सही है सर, लंच के पैकेट बांटना, बोतल देना, ये पानी का बोतल देना, ये लड़कियों का काम है, और लड़कों को अनुशासन में लाने का दायित्व हम लोग का है, लड़के हैं। इसने ये सोचा। तब गणित के शिक्षक रंजीत हजारिका महाशय ने गुस्से होकर कहा, तब गणित के शिक्षक, मैथ्स के टीचर रंजीत हजारिका साहब ने गुस्से में आकर बोला, काम करने के लिए लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। बोला कि काम करने के लिए लड़का और लड़की में कोई भी फर्क नहीं है, जैसा काम दिया गया है वैसा करो, जो काम तुम्हें मिला है वो काम तुम्हें ही करना है, ठीक है। पंखुड़ी और विदिशा को जो काम दिया गया है उसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अगर पंखुड़ी और विदिशा को जो काम दिया गया है उसमें उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम लोगों को जो काम दिया गया है उसमें तुम लोगों को आपत्ति नहीं है, ठीक है। उन्हें लंच पैकेट बांटने का काम देने पर भी वे कर लेंगे। मैथ्स के टीचर ने बोला कि अगर उन लोगों को लंच के पैकेट बांटने का दायित्व भी दिया जाए तो भी वो कर लेंगे, अर्थात वे दोनों काम आसानी से कर सकेंगे। अर्थात दोनों ही काम, बच्चों को अनुशासन में रखना, उनकी परेशानियों के बारे में जानना, लंच के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करना, पानी के बोतल डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सभी दोनों काम जो है, ये सभी काम पंखुड़ी और विदिशा आराम से कर लेंगे। तुम लोग केवल एक ही काम कर सकते हो, दूसरा नहीं। तो तुम लोग बेकार हो, तुम लोग सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, दूसरा काम नहीं। अब बताओ कमजोर कौन है? अब बताओ कि कमजोर कौन है? कौन कमजोर है, लड़का है या लड़की है? सौरभ और आफ्ताब ही ना, ठीक है। सौरभ और आफ्ताब है ना, सामने ठीक पूछा, सौरभ और आफ्ताब कमजोर है ना लड़कियों से, थोड़ा शर्म लग गया उन लोगों को। सौरभ शर्माते हुए बोला, सौरभ थोड़ा शर्म में आते हुए उसने बोला, सर मैं कर लूंगा। शर्माते हुए उसने बोला कि सर अभी मैं कर लूंगा। उसने बोला 2 बार कि कर लूंगा सर, मैं आप काम कर लूंगा, ठीक है।
सौरभ की बात सुनकर सभी हंस पड़े। सौरभ के बाद जैसे उसने बोला कि हम इतने सारे भाषण सुनने के बाद उसने बोला कि हाँ सर मैं करूंगा, ये सुनने के बाद सभी लोग हंस पड़े। विज्ञान की शिक्षिका मालविका मैडम ने ऊंचे स्वर में कहा, विज्ञान की शिक्षिका मालविका मैडम है उनका नाम, उन्होंने ऊंचे स्वर में थोड़ा लाउड वॉइस में बोला, प्रिय छात्र छात्राओं, प्रिय छात्र छात्राओं, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जो अभी बात बोलने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। सभी चुप हो गए, सभी बच्चे साइलेंट हो गए, पूरे चुप। मैडम बोलती गई, मैडम बोल रही थी, मैं कुछ दिनों तक तुम लोगों पर ध्यान देती रहूंगी। उन्होंने बोला कि मैं कुछ दिनों तक, मेरे 4 दिन का यात्रा है हम लोगों का, इसमें मैं तुम लोगों के ऊपर ध्यान देती रहूंगी। तुम लोग अपने साथियों के साथ अच्छी तरह रहना। तुम लोग अपने जो सहपाठी है, जो फ्रेंड्स है, दोस्त है, साथी है, उनके साथ तुम लोग अच्छी तरह से रहना। गुरुजनों की बातें मानना तथा इन दिनों क्या क्या देखे, क्या क्या सीखे, सब कुछ अपनी अपनी नोट डायरी में लिखते जाना। और गुरुजनों की बातें, मतलब जो तुम्हारे गुरु है, जो शिक्षक है, उनकी बातें मानते रहना। और इन दोनों तुम लोगों ने क्या क्या सीखे, क्या क्या देखे, क्या वन में जाने के बाद बहुत सारी चीज तुम लोगों को नया देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज तुम लोगों को सीखने को मिलेगा। हर एक चीज तुम लोग डायरी में लिखते जाओ। सबने एक स्वर से हाँ कहा, सबने एक साथ मिलकर बोला हाँ मैडम। इसके बाद असमिया भाषा के विषय शिक्षक, इसके बाद असमिया भाषा के विषय शिक्षक जो है, सब्जेक्ट टीचर जो है असमिया भाषा के, तपन बरुआ ने कहना आरंभ किया। तब तपन बरुआ सर ने कहना शुरू किया, तुम लोग जानते हो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्वविख्यात है। उन्होंने बोला कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तुम लोग तो जानते ही हो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए, वन हॉर्न राइनो के लिए वर्ल्ड फेमस है, विश्वविख्यात है। लेकिन हम लोग तुम्हें केवल गेंडा दिखाने के लिए यहाँ नहीं लाए हैं। उन्होंने बोला लेकिन हम लोगों ने सिर्फ तुम्हें इधर गेंडे दिखाने के लिए, राइनो को दिखाने के लिए नहीं लाए हैं। तुम लोग जंगल के पेड़ पौधे, लता और अन्य प्रकार की घासों को अच्छी तरह देखना, और जंगल में उगने वाली पेड़ पौधे, लता, घास, सभी चीजों को अच्छी तरह से देखना। इस धरती पर किसी भी चीज का जन्म यूं ही नहीं हुआ है। ये जो धरती है, इधर में हर एक चीज के कुछ ना कुछ उपकारिता है, जिसके कारण इसका जन्म हुआ है। इस धरती में कोई भी चीज का जन्म ऐसे ही नहीं हुआ है, फालतू में नहीं हुआ है। जिस प्रकार पेड़ पौधे जरूरी है, जिस प्रकार पेड़ और पौधे हम लोगों के लिए जरूरी है, उसी प्रकार कीट पतंग भी आवश्यक है, उसी प्रकार कीड़े मकोड़े जो होते हैं, ये सब भी हम लोगों को लिए आवश्यक है। पेड़ पौधे के अलावा बहुत से जीव जंतु वायुमंडल के से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और पेड़ पौधों के अलावा बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं, कीड़े मकोड़े ऐसे हैं जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, अपनाते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तथा ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। यही ऑक्सीजन मनुष्य को स्वस्थ और जीवित रखता है, और यही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, और इससे हम लोग स्वस्थ रहते हैं, जीवित रहते हैं। हम चिकित्सालयों में बहुत से रोगियों को ऑक्सीजन मास्क पहनकर सांस लेते हुए देखते हैं। हम लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं, चिकित्सालय में जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे रोगियों को, पेशेंट को ऑक्सीजन मास्क पहनाकर रखते हैं, और उनसे ही वो लोग सांस लेते हैं, उस मास्क को पहन के। समुद्र के भीतर जाने वाले गोताखोर, समुद्र के भीतर जाने वाले जो डुबुरी होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, उसी प्रकार के ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी पीठ पर बांध रखते हैं, और उसी प्रकार के एक ऑक्सीजन, छोटा वाला ऑक्सीजन सिलेंडर को पीठ पे बांध के रखते हैं। किंतु हमें तो ऑक्सीजन मुफ्त में ही मिल जाती है। ये सभी ऑक्सीजन पैसे से मिलता है। हॉस्पिटल में जाओ तो पैसे से ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा। समुद्र के जो गोताखोर है, उनके जो सिलेंडर होते हैं ऑक्सीजन वाला, उसके भी पैसा देना पड़ता है। लेकिन हम लोग जो लेते हैं पेड़ पौधे की वजह से, वो ऑक्सीजन हम लोग फ्री में लेते हैं, किसी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं होता है। मनुष्य कभी भी, मनुष्य कहीं भी रहे, मनुष्य किसी भी जगह पे, वर्ल्ड के किसी भी जगह पे रहे, लेकिन 35% से कम ऑक्सीजन मिलने पर उसका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। लेकिन मनुष्य के शरीर के में 35% से कम अगर ऑक्सीजन हो जाए तो वो मर भी सकता है, उससे ज्यादा होना जरूरी है। तो 35% से कम ऑक्सीजन मिलने पर उसका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, वो बीमार पड़ जाएगा, उसका शरीर खराब हो जाएगा। हम
जितनी ऊंचाई पर जाते हैं हमें उतना ही अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हम लोग जितने ऊपर ऊंचाई तक जाएंगे हमें उतनी ही अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसलिए जंगलों और उसके पेड़ पौधे की देखभाल एवं सुरक्षा का दायित्व तुम लोगों पर है। इसलिए जंगल में और जंगल और उसके पेड़ पौधे जो है उसकी देखभाल करने का दायित्व, उसको अच्छी तरह से पालन पोषण करने का दायित्व हम लोगों का है, तुम लोगों का है। ठीक है। वृक्ष फल देते हैं, पेड़ से फल मिलते हैं, छाया देते हैं, हम लोग को शेडो देता है, गर्मी जब लगता है तो ये सब चीज हम लोग को शेडो देता है। पक्षियों एवं कीट पतंगों को आश्रय देते हैं, और पक्षियों और कीट पतंग जो होते हैं इन सभी को आश्रय मतलब अपना घर देते हैं एक वृक्ष। फल न देने वाले वृक्ष भी हमें जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण चीज ऑक्सीजन देते हैं, और जो पेड़ में फल नहीं होता है वही पेड़ हम लोग को ऑक्सीजन देकर जीवित रखता है, मतलब ऑक्सीजन देते हैं ताकि हम लोग जीवित रह सके। कल हम लोग सुबह उठकर जंगल के भीतर जाएंगे, कल हम लोग सुबह उठने के बाद जंगल के भीतर जाएंगे। तुम लोग के मन में उठे सभी प्रश्नों के उत्तर वहीं मिल जाएंगे, और तुम लोग के मन में उठे अभी जो बातें सुनने के बाद तुम लोगों के मन में बहुत प्रकार के विविध प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं, वो सभी प्रश्नों के उत्तर कल मैं तुम लोगों को दे दूंगा। सभी प्रश्नों के उत्तर लिखते जाना, जब मैं प्रश्नों के उत्तर देते जाऊं सभी प्रश्नों के उत्तर तुम लोग अपनी डायरी में लिखते जाना। हम लोग सुबह 4 बजे उठकर और नहा धोकर भ्रमण पर निकलेंगे। हम लोग सुबह 4 बजे उठेंगे और नहा धोकर भ्रमण पर निकलेंगे, वन भ्रमण पर निकलेंगे, जंगल देखने निकलेंगे। थैली में जरूरत की चीजें रख लेना, थैली में अपना बस्ता बैग के साथ लेना, उसमें जरूरत के सामान वन भ्रमण में जाने पर टाइम भी लग सकता है, पानी का बोतल, खाने के लिए कुछ इसके बिस्किट, ये सब फास्टेट के लिए सभी चीज भर लेना। जो देर करेगा उसे हम साथ नहीं ले जाएंगे, और जो 4 बजे से पहले 4 बजे से देरी करेगा उसको हम लोग साथ में लेकर नहीं जाएंगे। अंतिम बात सुनकर सभी विद्यार्थी शोरगुल मचाने लगे, और यह सब बात आखिरी वाला बात जो था कि जो देर से उठेगा उसको हम लोग नहीं लेके जाएंगे, तो ये बात सुनने के बाद सभी बच्चे शोर मचाने लगे। पवन चिल्लाते हुए कहा सुबह के 4 बजे। वो तो पूरे टेंशन में फंस गया कि सुबह के 4 बजे उठना है उसको। हे भगवान, ओ माय गॉड, 4 बजे वो कैसे उठेगा, उसके दिमाग में घुसा। कुछ विद्यार्थियों ने इस पर आपत्ति की कि भ्रमण के लिए आने पर भी उन्हें सुबह के 4 बजे उठना पड़ेगा। कुछ विद्यार्थी भ्रमण के साथ और भी बहुत सारे विद्यार्थी थे जो वेकेशन में देर तक सोते हैं। इन सभी बच्चों को तो बहुत सारे तकलीफ होने वाला है। उन लोगों ने बोला कि भ्रमण के आने के बाद भी उन्हें सुबह के 4 बजे उठना पड़ेगा, उनको सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। अभी तो कोई भी परीक्षा भी नहीं है, अभी तो कोई परीक्षा भी नहीं है, अभी एग्जाम भी नहीं है, तो 4 बजे क्यों? तब मालविका मैडम ने पूछा, तब मालविका मैडम साइंस के टीचर थे, उन्होंने बोला किसे गेंडा, हाथी, हिरन, खरगोश आदि देखने की इच्छा। किसको? गेंडा, राइनो, हाथी, एलिफेंट, हिरन, ठीक है, क्या बोलते हैं, डियर, ठीक है, खरगोश, ठीक है, रेबिट, इन सब को देखने की इच्छा किसके मन में है? देखने की इच्छा है किसको? ये सभी जानवर को देखने की इच्छा है। सब ने हाथ उठाए, सभी ने हाथ उठाए। कौन कौन सुबह 4 बजे उठेंगे? कौन कौन सुबह 4 बजे उठेंगे? ये प्रश्न पूछा, मैंने थोड़ा मजाक से पूछा। कुछ विद्यार्थियों ने हाथ उठाए, कुछ ने नहीं उठाए। कुछ ने हाथ उठाया और कुछ ने नहीं उठाया, क्योंकि वो लोग पता था कि वो 4 बजे तो नहीं उठ पाएंगे, इसलिए नहीं उठाया। तब मालविका मैडम ने कहा ठीक है, जो 4 बजे उठेगा वो जीव जंतु देख पाएगा। जो 4 बजे उठेगा उसी को ही जीव जंतुओं को देखने का मौका मिलेगा। जो सुबह 4 बजे तक तैयार नहीं होगा उसे कुछ भी नहीं देखने दिया जाएगा, और जो सुबह 4 बजे से पहले तैयार नहीं होगा, 4 बजे उठकर तैयार नहीं होगा, उसको कुछ भी देखने का मौका नहीं दिया जाएगा। तब सबने जोर से कहा, मैडम हम लोग सुबह 4 बजे ही उठ जाएंगे। तभी ने बोला कि मैडम हम लोग सुबह 4 बजे ही उठ जाएंगे। इस प्रकार हंसी मजाक और आनंद के बीच दोनों बसें कब काजीरंगा पहुंची पता ही नहीं चला। इस प्रकार हंसी मजाक के बीच दोनों बसें कब जाकर काजीरंगा
उनके गंतव्य स्थल तक पहुंच गया, उनको पता ही नहीं चला। ये था आज का पाठ। आज का पाठ इतना तक ही। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। अगर आज के पाठ में आप लोगों को किसी तरह की कोई भी परेशानी होता है तो रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे के अंदर मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं हर एक प्रश्न का उत्तर दे दूंगा।